एक माँ अपने बच्चे को 9 माह तक गर्भ में रखती है और एक पिता अपने दिमाग में। कहते हैं कि जब एक स्त्री गर्भ धारण करती है तभी से वो बच्चे को लाड प्यार देने लग पड़ती है और एक पिता अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए खुद को तैयार करने लग पड़ता है। लेकिन सही मायने में एक बच्चे की परवरिश कैसे की जा सकती है, कैसे उसे स्पिरिचुअल पेरेंटिंग दी जा सकती है, हमारे इस कार्यक्रम में हम लगातार इस विषय पर चर्चा करते हैं। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद विशेष प्रस्तुति क्या है परवरिश में। और एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महेश्वरी नाग कुमारी जी, जो पिछले 27 सालों से PSSM से जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही उन्होंने MSc चाइल्ड डेवलपमेंट में की है। वो बच्चों के दिमाग के लिए, पेरेंट्स के लिए कोचिंग देती हैं, उन्हें बताती हैं कि कैसे आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं, कैसे आप अपने बच्चे को स्पिरिचुअल पेरेंटिंग दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलकर स्वागत करेंगे महेश्वरी जी का। महेश्वरी जी, एक बार फिर से स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। नमस्कार महेश्वरी जी, जैसे कि हम कार्यक्रम में लगातार चर्चा करते हैं स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के बारे में, और हमारे इस कार्यक्रम में हमें लगातार बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने सवाल भेजते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना सवाल देख लेते हैं जी। मैं डॉक्टर नीता आज एक सवाल पूछना चाहूँगी कि स्पिरिचुअल पेरेंटिंग कब से शुरू करनी चाहिए जी। तो महेश्वरी जी, जैसे कि इनका सवाल है कि हम कब से अपने बच्चे को स्पिरिचुअल पेरेंटिंग देना शुरू करें, और हमारे पिछले एपिसोड में भी हमने इस विषय पर चर्चा की थी। तो सबसे पहले तो यही सवाल मेरा, मैं चाहूँगी कि आप और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों को इस विषय पर दें कि हम कब से अपने बच्चे को स्पिरिचुअल पेरेंटिंग दे सकते हैं, और इसमें माता के साथ पिता का कितना रोल है, वो किस तरह से अपने रोल को निभाएं, इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक बताइए। बहुत अच्छा सवाल पूछे थे। लास्ट एपिसोड में भी हम बात किया था कि कॉन्शियस प्रेगनेंसी से शुरू होते हैं, माने बच्चा को आप चुन के कॉन्शियसली यू कैन इनवाइट द सोल। तो उसके पहले आप जैसे बोले, ये सिर्फ माँ का रोल नहीं है। माँ अपना गर्भ से जन्म देती है, लेकिन फादर का भी इतना ही रोल रहता है इसमें, क्योंकि बच्चा माँ बाप दोनों से वो सीखना चाहते हैं, दोनों को चुन के आता है, तो फादर का भी इतना ही रोल। तो उसमें क्या है कि फर्स्ट वो ये प्रेगनेंसी के लिए दोनों में एक प्रिपेयर्डनेस रहना चाहिए। फैमिली में उनको फोर्स किया, शादी हो गया, नेक्स्ट बच्चे का प्लान करना है, उससे नहीं, उसका खुद का इंटरेस्ट से एक प्लानिंग होना चाहिए। और वो जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस जो आता है वुमेन में, उसके बारे में भी उसको पता करना है, क्योंकि अच्छे से प्रिपेयर होता है उसका दिमाग है, अच्छा ऐसे प्रेगनेंसी में ऐसा ऐसा सवाल आएंगे, ये सब करके। और दूसरा है खुद के बारे में जानना, माने हम पिछले एपिसोड में बात किया, दे हैव टू लर्न मेडिटेशन, वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में वो सब उसको जानना है दोनों को, तब वो अपना एक इंडिविजुअल एंटिटी सोच के वो दूसरा सोल को इनवाइट कर सकते हैं। और ओशो जी इसके बारे में बात करते हुए बोलते हैं, सिर्फ माँ को वो फिजिकली रेडी होके, माने वो शारीरिक दृढ़ता बना के सिर्फ अपना गर्भ देने का ही नहीं, उसको स्पिरिचुअल ओम देना है। माने उसका संस्कार में, उसका विचार में बहुत बदलाव होने के बाद, वो खुद को समझने के बाद, तभी वो बच्चा को अच्छे से गाइड कर सकती है, जब वो अंदर है बच्चा पेट से ही। तो उसके लिए उसने बोलते हैं एक स्पिरिचुअल ओम देना है माता को, माने उतना ये सब उसको जानना है करके। तो दोनों का रोल ऐसा होता है। और फैमिली मेम्बर्स उसको भी जानना चाहिए, ये ऐसा डिफरेंट इन्वाइट करना चाहते हैं, और बर्थ का भी प्लान कर सकते हैं। अभी वाटर बर्थिंग और डॉल्फिन बर्थिंग दूसरी कंट्रीज में देखे तो ये सब वहाँ पे अभी बहुत सालों से ये सब चल रहा है। वो सब भी अगर ये प्लान कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो उस तरह का भी ये प्लानिंग पहले से कर सकते हैं जी। जैसे कि आप काउंसलिंग भी करते हैं, बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स जो हैं वो आपके सामने आते होंगे। तो आप कुछ एग्जांपल्स हमारे साथ शेयर करें प्लीज़। हाँ, तो एक्चुअली बहुत सारे पेरेंट्स जो रहते हैं बहुत एम्बिशियस रहते हैं, हमारा बच्चे ऐसा रहना, हमारा फादर गुजर गए, वो फिर हम लोग इनवाइट करना चाहते हैं। लड़का का माने फादर का एक तरह का
फीलिंग्स रहता है या इच्छाएं रहते हैं, मदर का दूसरी तरह का। तो जनरली ना ये दूसरा बात करते हुए, नहीं नहीं मेरा फादर ऑलरेडी बताया कि वो फिर घर में आने वाला है, मेरा गोद से ही वो आएगा मेरी तरफ से, तो वहाँ पे लेडी का एक्सेप्टेंस भी रहना चाहिए। इसीलिए दोनों को न्यूट्रल रहना चाहिए। और क्योंकि चॉइस जैसा आपका चॉइस है वैसा भी वो बच्चा का भी चॉइस रहता है पेरेंट्स को चुनने का, वो पहले वो सब हमको जानना चाहिए। तो आप कोई भी आए हो आपके द्वारा, आपके गर्भ से, उसको एक्सेप्ट करने का पोजीशन में रहना चाहिए। पहले ही प्री डिसाइड नहीं करना है कि मेरा फादर आएगा, दादा आएगा, दादी आएगा। ओपनली रहना चाहिए। वो ये कि काउंसलिंग में ज़्यादातर ऐसा ही मैम को ऐसा हनुमान जैसा लड़का ही चाहिए, ऐसा नहीं, कुछ यू कैन डिज़ाइन कैरेक्टर, चॉइस दे सकते हो, लेकिन अब फिक्स नहीं करने का। फर्स्ट हमको वही सीखना है कि चाइल्ड हैज़ ए प्लान, उसका भी कुछ चॉइस है, उसको हम रेस्पेक्ट करना चाहिए। और कुछ लोग पूछते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रहे हैं ऐसा। कभी कभी पत्री जी एक बार पूछा, मैं सर कितना, मैं अपना केस में लिया तो ही मैं बहुत हेल्दी एक्सरसाइज करती थी, बहुत ये ध्यान करना सब कुछ, फिर भी सिजेरियन हुआ कुछ रीज़न से। तो सर बोला कुछ बच्चे एक एक ज़िंदगी में जस्ट नॉर्मल प्रोसीजर में आना चाहते हैं, कुछ लाइफ टाइम में वो थोड़ा एक्स्ट्रा लाइक जॉयफुल, थोड़ा नॉटी चाइल्ड, तो डिफरेंट वे में वो बाहर आना चाहते हैं। इट इज़ ऑल्सो ए चॉइस, सो वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग वहाँ पे। तो अच्छा है, नॉर्मल हुआ तो बहुत अच्छा है। अगर आप सारे प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी सिजेरियन होना, यू हैव टू एक्सेप्ट। एक डिवाइन हैंड आपके ऊपर काम कर रही है, अच्छा सा वो बच्चा बाहर आएगा, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो सारे के सारे काउंसलिंग में मैंने ओवर एम्बिशियस भी नहीं रहना चाहिए, और नहीं जान के अनप्रिपेयर्ड प्रेगनेंसी के लिए प्लान भी नहीं करना चाहिए। महेश्वरी जी, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे जो पेरेंट्स आपके पास आते हैं कि मेरा कोई नियर चला गया है, मैं चाहती हूँ वो वापस आ जाए, या मेरे कोई नियर चला गया है, मैं चाहता हूँ वो मेरे बच्चे के रूप में वापस आ जाए। तो क्या ऐसा एक्चुअल में होता है? क्या वो आत्मा वापस आती है, और किन कारणों से आती है? मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। होता है ऐसा केसेस में जो सडन डेथ हो गया, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन बहुत सारे कार्मिक बैलेंस है उसी फैमिली में, तो वो सोल का पूरा फ्रीडम है, वो चुन के फिर वापस उसी घर में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फादर मर गया तो फिर मेल बेबी भी बेबी हो, वो हो सकता है फीमेल बेबी का रूप, क्योंकि वो प्यार पाना चाहता है, वो प्यार देना चाहता है, उसके लिए वो घर में आएगा। लेकिन वो सेक्स ऑफ द चाइल्ड उसका सोल का ऊपर रहता है, वो डिसीजन वो होता है एक्चुअली। इसके साथ ही अगर बात की जाए चैलेंजेस की, तो जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, एक लड़के पर नई जिम्मेदारियां आती हैं, तो कई तरह के जो चैलेंजेस होते हैं वो उन्हें फेस करने पड़ते हैं। तो कैसे उन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं? क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? मैं चाहूँगी इसके बारे में आप बताएं। थोड़ा बहुत हम पहले भी बात किया है, वो कॉन्शियसली चुनना, वो फिजिकल चेंजेस के बारे में वो जानना, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स उसको बोलते हैं हम साइकोलॉजी लैंग्वेज में। वो क्या है कि फर्स्ट 3 मंथ्स किस तरह का चैलेंजेस रहता है, और नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या चैलेंजेस, लास्ट ट्राइमेस्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7th 8th 9th मंथ में किस तरह का चैलेंजेस होता है, वो सब जानना चाहिए। अपना वो जो गायनेकोलॉजिस्ट से वो सब जानना चाहिए। आजकल इंटरनेट पे सब कुछ, यूट्यूब में आप सब कुछ जान सकते हैं, तो वो जानना है। फूड किस तरह लिया तो वो आराम रहेगा, उसके लिए ईजी रहेगा, क्योंकि वज़न बढ़ने के बाद, थोड़ा बेबी वेट भी ग्रो होने के बाद लास्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा एक ही बार नहीं खा सकते। और कुछ लोग बोलते हैं, सास ससुर लोग, ज़्यादा खाना है, अभी दोनों के लिए तुम खाना चाहिए, आपको खाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। न्यूट्रिशियस फूड, अच्छा सा खाना जो सात्विक आहार है वो ले सकते हैं। अपना मर्जी, अपना माने इंटरेस्ट से लेना चाहिए। माने इतना प्रोटीन खाना, फैट खाना इसलिए वो खा लेना, ऐसा नहीं है। जो पसंद है वो कुछ भी खा सकते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ये फूड गर्मी पैदा करेगा, ये फूड कोल्ड ऐसा करेगा, इससे कुछ नहीं। जो वो खाना चाहते हैं वेजिटेरियन फूड में वो ले सकते हैं। और ज़्यादा नहीं खा पाते तो तब थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में खाना चाहिए, कम करके फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में लेना। उस तरह का चैलेंजेस वो गायनेकोलॉजिस्ट से पता कर सकते हैं। और वो जो स्लीप पैटर्न का भी, एक का स्लीप पैटर्न थोड़ा अलग सा होता है, नींद नहीं आना, दैट इज़ ऑल कॉमन।
और फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये थोड़ा ज़्यादा ही कॉन्शियस रहते हैं ये चेंजेस के बारे में। सेकेंड प्रेगनेंसी में आदत होता है, वो एक है। और रोल इमोशनल में भी चेंजेस आता है, थोड़ा उसका हस्बैंड उसको टाइम दे, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों मिल के नेचर से कनेक्ट होना, पार्क में जाना, नियरेस्ट में कुछ समुंदर या नदी कुछ है तो वहाँ पे जाके थोड़ा टाइम बिताना, हाथ पाँव उसमें टच करना वाटर को, दैट दोज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। इवन द चाइल्ड इनसाइड कैन फील ऑल दोज इमोशंस। तो वो सब करना बहुत ज़्यादा, तो हस्बैंड को समझना चाहिए, अरे पहले भी मैं ऐसा था ना, अभी टाइम देना चाहिए। बच्चा होने के बाद ही नहीं, पहले ही उसको टाइम देना चाहिए, उसको लेके जाना, वो खुद उसके साथ हॉस्पिटल लेके जाना, वहाँ समझना सबको, तब वो उसको भी समझ में आएगा। एंड आफ्टर ड्यूरिंग द डिलीवरी हस्बैंड को पास में रहना, वो सब भी अभी अलाउड है, वो सब करना चाहिए। जो आजकल का माइलस्टोन्स है, रिक्वायरमेंट, वो सब समझना। और पहले ही वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है कि बच्चा पैदा होने के बाद क्या क्या चैलेंजेस रहता है ड्यूरिंग डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, वो थोड़ा बहुत वो साइकोलॉजिकल माइलस्टोन्स, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में वो आप कुछ डिग्री करो नहीं बोल रहे हो, लेकिन समझना चाहिए क्या क्या चेंजेस है, क्या चैलेंजेस, क्योंकि एक नया बच्चा जो नियोनेटल है उसका चैलेंजेस अलग रहता है, थोड़े बड़े होने के बाद, इन्फेंट होने के बाद उसका चैलेंजेस अलग रहते हैं। वो माँ बाप को, पेरेंट्स को ये पता है तो अच्छा ये इसलिए रो रहा है, अच्छा अभी उसका स्लीप पैटर्न ऐसा होगा, ज़्यादा सोएगा अभी। पहले जब वो पैदा होता है 18 to 19 आवर्स दे विल स्लीप, तो ये माँ बाप को पता चलना चाहिए, तो तुरंत फीड करना चाहिए। अगर वो सो रहे तो कुछ वर्री नहीं, उसको उठा के दूध देने का, उसको फोर्सफुली उठाने का कुछ ज़रूरत नहीं। उसका माइलस्टोन क्या है उस टाइम में, ज़्यादा सोने का ही उसका माइलस्टोन, ज़्यादा सोने का, यूरिन पास करने का, वो विसर्जन का, वही है उसका माइलस्टोन्स। तो ये पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, तब अच्छा सा वो ख्याल ले सकते हैं बच्चों का। तो ये सारे चेंजेस जो फिज़िकल और इमोशनल चेंजेस वो जो महिला, गर्भवती महिला में होती है, वो सारा पूरा फैमिली को अंडरस्टैंड करना चाहिए, खाने के बारे में सब कुछ, क्योंकि ताकि उनको मदद करें वो लोग, वो एटमॉस्फेयर, वो मोहल्ला बना के रखें। तो इसलिए सबको जानना चाहिए, ना कि बोथ पेरेंट्स, इवन घर में जो लोग रहते हैं, क्योंकि वो लोग सोचेंगे हम पहले भी किया ना अपना तरीके से, लेकिन अभी बहुत सारे चेंजेस, जैसा हम पहले बात किया था, अभी वर्किंग पेरेंट्स टाइम ज़्यादा नहीं ले सकते, और फूड हैबिट्स में बहुत सारे चेंजेस, वो सब समझ के वो लोग भी कोऑपरेट करना चाहिए। तो ये चैलेंजेस पहले ही डिस्कस करना, उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर हुआ तो ये जॉयफुल प्रेगनेंसी, जॉयफुल पेरेंटिंग हो सकता है। महेश्वरी जी, हमने बात की कि जब हम गर्भवती हुए तब हमें बच्चे से कैसे बात करनी है, हमने बात की कि उसे किस तरह से हमें बाहर आने के लिए तैयार करना है, लेकिन अब बात की जाएगी कि जब हमारी डिलीवरी होती है और जब बच्चा हमारे गर्भ से बाहर आ जाता है, तो हमें उस बच्चे को वेलकम करने के लिए खुद को कैसे तैयार करना है, बच्चे का वेलकम किस तरह से करना है, इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। जैसे देखिए, हम कहीं पे नया जगह पे गया तो कैसे हमारा वेलकम होता है, अच्छे से आपका वेलकम वहाँ पे मिले तो वहाँ का लोग आपसे अच्छा मिलजुल के प्यार से बात करें तो यूल फील अच्छा वननेस, अच्छा ये कहीं पे मैं सेफ जगह पे पहुँचा हूँ, यहाँ मेरा अच्छा सा ख्याल रखा जाएगा, जैसे हम फील करते हैं द सेम विद द चाइल्ड। तो वो दूसरी दुनिया से आया है, स्टिल विद दोज पास्ट मेमोरीज एंड ऑल। और ये जो माँ का गर्भ में रहते हुए उसका थोड़ा प्रिपरेशन भी मिला, अच्छा सा म्यूज़िक सुनाया था आपने, अच्छा सा स्टोरीज बताया था, अच्छा सा फीलिंग्स पहुँचाया था, वो सब। अभी वो चाइल्ड बाहर आने के बाद तुरंत आप उनका वेलकम कर सकते हैं। कैसे है, जैसा आप बड़ों से बात करते हो, आप आके अच्छा यहाँ पे ये भूलोक जो है, अर्थ प्लैनेट सेफ सिक्योर, हम सब आपके लिए तैयार हैं, प्यार से आपको देखभाल करने के लिए, आपको बड़ा कर, आपको जो भी चाहिए वो मदद के लिए हम तैयार हैं। माने दैट चाइल्ड, वो जो बेबी है, ही शुड फील दैट सेफ एंड सिक्योर यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंसेस होने वाला है, ये जो पाठशाला है, वो जो एर्थ प्लैनेट है, यहाँ पे मेरा शिक्षा अच्छी तरह होगी। उसको वो प्रिपेयर्डनेस के लिए ये नाना है, नानी है, ये फादर है, पूरा कैरेक्टर्स को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि प्रेगनेंसी में हम हाथ रख के उसको बोला है कि ये फादर है, इसका टच है, द सेम टच वी कैन गिव इट टू द बेबी। तो आके उसको टच करना, ज़्यादा से ज़्यादा हक करके रहना, मदर के पास रखना,
तुरंत उसको माँ का दूध पिलाना, वो सब जो भी आप करते हो उसको एक्सप्लेन करके आप बोल सकते हो, दे विल अंडरस्टैंड। पूरा उसका इंटेलिजेंस जो है ना, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से ओपन रहता है। सो हम क्या सोचते, छोटा सा बच्चा है ना, ये क्या समझ सकता है ना, बहुत अच्छा सा समझेगा, उसका एक्सप्रेशन से भी आपको पता चलेगा। और जो म्यूज़िक आप सुनाते थे ना पहले प्रेगनेंसी में, वो म्यूज़िक फिर ऑन कर सकते हैं, तबला, ये वीणा, इवन ड्यूरिंग द डिलीवरी आल्सो वी कैन प्ले अच्छा सा म्यूज़िक। मैंने एक बैंड बाजा के साथ जैसा बारात में वेलकम होता है ग्रूम का, वैसे ही बच्चा का भी हम इनवाइट कर सकते हैं। तो इवन द मदर फील्स, वो स्ट्रेस नहीं रह के हैप्पी मूड में रह के वो जन्म देगी बच्चा का ना। तो ये सब वेलकम होना चाहिए। और पेरेंट्स जो रहते हैं वहाँ पे मैंने किसी को टच नहीं करना, माँ से बच्चा को अलग नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना वो मदर से ही अटैच रहना चाहिए। और दूसरा कुछ कंडीशंस, कुछ क्रिटिकल कंडीशन में वो अलग बात है, इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है, वो सब अलग बात है। ज़्यादातर वो नॉर्मल केसेस में माँ से अलग नहीं करना है, क्योंकि कॉन्शियसली वो बच्चा भी इंतज़ार करता है माँ बाप से मिलने के लिए, पेरेंट्स से मिलने के लिए। तो हम पास में रख के उसे प्यार से टच करके, टैप करके, जितना हो सके उतना होल्ड करना चाहिए वो बच्चा को। वो टच, फिजिकल टच देना चाहिए ताकि वो सेफ सिक्योर फील करे। बहुत ही खूबसूरत बात जो है कि आपने हमें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है, जैसे कि हम हर एपिसोड में आपसे एक टिप लेते हैं कि आप हमारे पेरेंट्स को टिप दें। मैं चाहूंगी कि इस कार्यक्रम की टिप आप हमारे दर्शकों के साथ जरूर शेयर करें। तो यहाँ पे मैं एक टिप वर्किंग पेरेंट्स के लिए देना चाहती हूँ। जैसा आप बोले, बहुत इमोशनल, क्योंकि 9 मंथ्स वो चाइल्ड को अंदर पाल के बाद में बाहर आने के बाद जनरली मदर विल हैव मोर अटैचमेंट, इवन द फादर विल हैव। मदर वो जो फिजिकली शी विल बेयर द चाइल्ड, वो एक अलग से अटैचमेंट भी रहती है। तो मदर को क्या, जैसा मैं बोली, वो प्रिपेयर करके चाइल्ड को जाना एक है, और उसको क्या है कि वहाँ रहते हुए भी she can meditate and send that positive energy and vibration. Vibrationally she can get connected with the child. Yes, तो वहाँ पे क्या, वो वहाँ पे उसको टाइम मिला 2-3 मिनट ध्यान करने का, and she always, my child is in a safe environment, he is divinely protected, all the guardian angels are with him or her, सब। तो वो completely इसको वो स्ट्रेस से बाहर लेके आएगा। अच्छा, जैसा मैं हूँ वैसा गार्डियन एंजल्स उसके साथ है, पूरा फैमिली उसको अच्छे से केयर करेगा। नहीं तो उसको कुछ केयर सेंटर में वैसे डालना पड़ा, वहाँ पे भी अच्छा सा एवरीथिंग ऑल सेट, शी इज़ अंडर द डिवाइन आरा, सब कुछ उसके लिए जो चाहिए वो सब उसको मिलता है हर वक्त। एक कंप्लीटली पॉजिटिव अफर्मेशन करके उसको बिलीव करना है मदर को, तब वो बच्चा भी वहाँ पे सेफ रहेगा, यहाँ मदर भी स्ट्रेस फ्री रहेगा। जी, तो बिल्कुल महेश्वरी जी, बहुत ही सुंदर तरह से आप बता रही हैं कि कैसे हम बच्चे की स्पिरिचुअल पेरेंटिंग कर सकते हैं, कैसे हम बच्चे को गर्भ से ही संस्कार दे सकते हैं। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस एपिसोड में हमने बात की कि कैसे हम अपने बच्चे को गर्भ से ही तैयार कर सकते हैं, कैसे उसे गर्भ से ही हम स्पिरिचुअल बना सकते हैं। और उसके बाद जब बच्चा हमारे घर आता है, हमारे अपनों के बीच आता है, तो कैसे हमें उसका वेलकम करना चाहिए। इसके साथ ही महेश्वरी जी ने बताया कि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं वो हमेशा चिंतित रहती हैं, परेशान रहती हैं कि मैं तो ऑफिस हूँ, 8 घंटे 10 घंटे या कई बार नहीं आ पाती, उनका आउटडोर अगर कोई काम होता है तो वो घर भी नहीं जा पाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चा कैसे रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने बच्चे से बात करनी है कि बच्चे, बेटा या बेटी जो भी आपके पास है, मैं अभी जा रही हूँ, मैं इतने वक्त के बाद आऊँगी। और आपका बच्चा वो चीज़ें महसूस करेगा। जैसा कि महेश्वरी जी ने बताया कि बच्चा जब से वो पैदा हुआ है, आप तब से ही उससे बात करोगे तो वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, समझने की कोशिश करेगा। हमारे इस कार्यक्रम में हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बना सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में और भी बहुत सारी जानकारी हम लेकर आते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार।